हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जयपुर साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तैयारी को और बढ़ाने के लिए आज एक नए चैप्टर को हम ऑन साथ देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। तो आज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा के कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। आप तो आप पेन और कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज को समझिए और हर एक चीज को ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए और देखिए कि किस प्रकार से नई चीजें आ रही हैं। इन सभी का आपको वन शॉट रिवीजन करना है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, तो बस वन शॉट देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका चैप्टर क्या नाम है? चैप्टर का आपका नाम है चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है आपका? ठीक है, चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा तथा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपको पढ़ना है। तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में होता क्या है, या फिर देखिए लिखा गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या, पहले यही समझते हैं। तो आप ये तो जानते हो विद्युत धारा क्या होता है, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया किसने? तो सर्वप्रथम आपके आए थे ओरस्टेड। कौन आया था? ओरस्टेड। देखिए आपके सबसे सर्वप्रथम आया ओरस्टेड बाबा। ओरस्टेड ने आया और उन्होंने देखा कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। इन्होंने देखिए एक प्रयोग किया था। देखिए यहाँ पे क्या किया, विद्युत धारा इन्होंने क्या कहा कि विद्युत धारा ले जाने वाले चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक मौजूद रहता है जब तक कि तार में करंट होता है। करंट मतलब यहाँ पर देखिए, करंट मतलब यहाँ पर होगा धारा। क्या होगा? धारा। तो अब इसको उन्होंने प्रयोग कैसे किया? देखिए एकदम सिंपल है। उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया। क्या किया? एक चालक तार लिया। इस चालक तार से यहाँ क्या होगा आपका, सिंपली क्या होगा कि धारा जाने लगी, धारा प्रवाहित करना शुरू कर दी। थोड़ा सा इसको रुक गए तो चलिए अब सही है। तभी कुछ ब्लर दिख रहा था ना, अब आपको साफ साफ दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या किया, एक चालक है। इस चालक में क्या हो रही, धारा आई प्रवाहित हो रही थी। अब इसमें जब धारा आई प्रवाहित हो रही थी, देखिए यहाँ पर जब धारा आई क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी, धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो जब इस चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर ना एक कंपास सुई लाया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास सुई लाया। अब कंपास सुई यहाँ पर लाया, ये आपका कंपास सुई का यन सिरा है, ये आपका कौन सिरा है, यन सिरा है, और ये कौन सिरा है, यन। तो ये जब यन यहाँ से यहाँ कंपास सुई को लाया तो हुआ क्या, जैसे इसमें देखिए जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो कंपास सुई सीधी थी, लेकिन जैसे इन्होंने धारा प्रवाहित करना शुरू किया, ये कंपास सुई क्या हुई, एक्चुअल में विक्षेपित। यहाँ पर आई का मान सपोज कीजिए 0 था, फिर यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आपका धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसका मान आपका कुछ ना कुछ होगा, आई होगा, आई नाट ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मान होगा। तो इस पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यहाँ की जो कंपास सुई थी वो विक्षेपित हो गई। कंपास सुई क्या हो गई, यानी इधर चला गया, इधर चला गया, तो यन उधर चला गया, चला। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि किसी भी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और ये प्रभाव किसी और उत्पन्न होता है तो उसमें प्रवाहित धारा के कारण। ये ओरस्टेड ने प्रयोग द्वारा बताया था इसको, ठीक है, यानी इसकी नींव रखा उन्होंने कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर इसको व्यापक रूप में या बीजगणितीय रूप में किसने बताया, तो इसको बीजगणितीय रूप में बताने के लिए आपके एक और वैज्ञानिक आए, एक नहीं दो लोग थे, बायो तथा सेवर्ट। तो बायो तथा सेवर्ट आए और मिलकर उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान कितना होता है। तो देखिए अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे आपका है बायो सेवर्ट का नियम। आगे क्या है आपका, बायो सेवर्ट का नियम। तो अब बायो सेवर्ट का नियम क्या, देखिए इसमें दो, एक बायो और एक सेवर्ट। बायो सेवर्ट का जो नियम दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया। इन्होंने क्या कहा, देखिए इन्होंने बेसिकली किसके लिए दिया, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी धारावाही चालक है, क्या है, कोई धारावाही चालक है, चालक जिसमें आपका क्या हो रहा है, जिसमें जिसमें धारा बह रही है, जिसमें क्या हो रही है, धारा बह रही है, तो उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसको उन्होंने बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण करके बताया। तो उन्होंने देखिए बहुत सारे प्रयोग किए, उन प्रयोग के आधार पर एक कुछ बातें बताई कि किन किन बातों पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। देखिए
जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र, इसको दर्शाते हैं बी से। किससे दर्शाते हैं? बी से। ठीक है, अब देखिए हम बी ऊपर क्या लगा दिए, बी सदिश है। एक्चुअल में आपकी ये होती क्या है, आप याद रखिए, ये आपकी सदिश राशि होती है। ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। अब इसको चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों में निर्भर करता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक अनियमित आकार का चालक लिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक अनियमित आकार का चालक लिया, मतलब ये आपको उन्होंने ये इस तरीके का एक चालक लिया। ठीक है, और इसमें कहा कि इसमें धारा आपका प्रवाहित हो रही है आई। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। फिर इससे देखिए, इससे मान लीजिए किसी, यहां से उन्होंने देखा कि यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और इसके बीच की दूरी कितना है? देखिए इसके बीच की दूरी कितना है? तो इसके बीच की दूरी है R। दूरी कितना है? R। यानी इस चालक से जो बिंदु P है, यही पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसकी दूरी R है। और साथ में देखिए जिसमें जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उस दिशा के साथ एक कोण बना रहा है, क्या? थीटा। उस दिशा के कोण क्या बना रहा है? थीटा। यानी थीटा कोण बना रहा है। तो अब इसमें उन्होंने देखिए बेसिकली 3-4 बातें की। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या कहा, देखिए सबसे पहली बात उन्होंने पहली बात क्या बोला? उन्होंने पहली बात ये बोला कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान वहां होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपातिक होता है। यानी क्या कहा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, क्या चुंबकीय क्षेत्र अनुपातिक होता है चालक में प्रवाहित धारा की। चालक में प्रवाहित धारा की, यानी चालक में प्रवाहित धारा की क्या होता है? अनुपातिक। तो चुंबकीय क्षेत्र का आपको बता दें किससे दर्शाते हैं? बी से। तो बी अनुपातिक किसके? धारा आई। यानी बी आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बी अनुपातिक किसके? धारा आई के। चालक में धारा मान जितना ज्यादा होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र मान अधिक होगा। ये पहला बात बोला उन्होंने। फिर दूसरा बात क्या बोला? दूसरा बात बोला कि देखिए ये चालक आपका, जैसे ये बहुत लंबा चालक है, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा खंड ले लिया। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा खंड ले लिया। इस चालक की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी, उसको उन्होंने ले लिया dl। यानी इस चालक की लंबाई dl, यानी इस छोटे से खंड dl के कारण उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र निकाला। तो उन्होंने दूसरी बात बोला, जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो अनुपातिक होता है dl के। अनुपातिक होता है किसके? dl के। dl क्या है? चालक की लंबाई है। dl क्या है? चालक की लंबाई, कि जो आपका dl के अनुपातिक। चालक की लंबाई जितना है चुंबकीय क्षेत्र अधिक। एक तीसरा बात फिर उन्होंने देखिए क्या बोला, तीसरा बात बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका अनुपाती है साइन थीटा के। साइन थीटा मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पर देखिए आप कोण बना है, किस चालक में प्रवाहित धारा आई। देखिए ये धारा आई इस तरफ जा रही थी और इधर से हम ये बना, इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बना है इसी को बोलते हैं क्या? कोण। और ये कोण किसके बीच बना है? धारा की दिशा और उस बिंदु पर जिस पर निकालना है आपको चुंबकीय से उनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच जो बना है कोण उसी पर निर्भर करता है। तो याद रखिए सर, साइन थीटा के क्या होता है? अनुपातिक। और तीसरी और लास्ट उन्होंने बात क्या बोला था, उन्होंने मतलब चौथी बात बोला कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इन दोनों के बीच की दूरी r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो दूरी क्या होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपके क्या हो गया? देखिए आप टोटल 4 बातें उन्होंने बोला। अब इन्हीं 4 बातों को क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र मान निर्भर करता है। अगर इन 4 बातों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे मिला देते हैं, यहाँ पर चारों समीकरण को समीकरण बना लीजिएगा। समीकरणों को मिलाने, अगर चारों समीकरण मिला देंगे देखिए क्या हो जाएगा, b अनुपाती हो जाएगा, i के अनुपाती था, dl का अनुपाती है और sin थीटा के भी अनुपाती। बस बीच का अनुपाती किसके? r स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अनुपाती चिन्ह है, अगर अनुपाती चिन्ह आ रहा है कोई ना कोई नियतांक गुणा करेंगे। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, एक नियतांक का गुणा किया और बनाया क्या, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl sin थीटा अपॉन r। तो यहाँ पर जो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है? नियतांक। यहाँ पर देखिए ये उन्होंने फार्मूला बनाया, यहाँ पर ये उन्होंने क्या किया, इस फार्मूले को बनाया।
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B का मान होता है वो इन्हीं बातों पर निर्भर करता है, उसका बीजगणितीय रूप ये, इसी को बायोट का नियम कहते हैं। बायोट का आपका क्या है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। फिर यहाँ देखिए आपकी बात आता है कि आपका म्यू नॉट क्या है, क्या देखिए म्यू नॉट आपका क्या होता है, तो म्यू नॉट देखिए होता है ये निर्वात या वायु की चुंबकशीलता होता है। क्या होता है, चुंबकशीलता होता है। ये क्या होता है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता क्या होता है, देखिए बेसिकली आप जो चुंबक अभी आगे पढ़ेंगे, चुंबक से क्या होती है, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उनकी संख्या अगर माध्यम जैसा है उस माध्यम के अनुसार क्या होती है, कम ज्यादा होती है। मतलब किसी माध्यम में ज्यादा चल पाती है, किसी माध्यम कम चल पाती है। तो किस माध्यम कितना चल पा रही है, फिर निर्वात में सबसे ज्यादा चल पाती है। तो वही बात है कि आप जब एक चुंबक लोगे ना तो चुंबक के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा निकलती है, और वो जो बल रेखाएं हैं वो निर्वात में कितना ज्यादा निकल पा रही हैं या कितना फैल पा रही हैं, उसी को बोलते हैं उसकी चुंबकशीलता। उसी को दर्शाते किससे, म्यू नॉट। किससे दर्शाते हैं, अब याद रखिए म्यू नॉट का मान कितना होता है, तो आपका म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और ये आपका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक। ठीक है, ये आपका म्यू नॉट का मात्रक हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका चुंबक, अगर चुंबकीय क्षेत्र आप निकाले हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आपको पहले बता दिए कि आपका कौन सी राशि है, सदिश राशि है। देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है, बी यहाँ एक सदिश राशि, यह क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरी बात कि याद रखिए इसका मात्रक, अच्छा तो आप मात्रक निकाल सकते हैं नहीं, देखिए इसका मात्रक आपको हम बता दें याद करने के, इसका मात्रक देखिए होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही कहते हैं क्या, टेस्ला। क्या कहते हैं, टेस्ला। तो आप याद रखिए इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। और ये दोनों मात्रा आपके कौन से मात्रक हैं, ये दोनों आपके एसआई मात्रक, एसआई पद्धति में आपके मात्रक हैं। टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दोनों एसआई मात्रक हैं। और अगर आपको इसका सीजीएस मात्रक चाहिए तो देखिए आपको जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक इसका देखिए होता है आपका, सीजीएस मात्रक आपका होता है, सीजीएस मात्रक आपका क्या होता है, तो याद रखिए इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस, गाउस नहीं गॉस, गॉस ये होता है, इसको प्रस्तुत करते हैं जी से। किसे प्रस्तुत करते हैं, जी। तो गॉस क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है किसका, विद्युत क्षेत्र का। अगर इसको आप थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर और बात देख लीजिए, देखिए एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस। एक टेस्ला कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। और गॉस का आप देखिए किससे प्रस्तुत करते हैं, जी से, कैपिटल जी से। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आता है, तो ये आपका टोटल क्या था, चुंबकीय क्षेत्र जो एक धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक चालक में प्रवाहित धारा आई है, उससे r दूरी पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, तो आपको वहां पर इतने चीजें चाहिए, इन्हीं से आप क्या कर सकते हैं, मान कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सूत्र है, और इसी को बायोट का नियम करते हैं। और साथ ही चैप्टर 4 का जो ये है आपका, ये हर अल्टरनेटिव मतलब एक साल पूछा गया था, एक साल में पूछा गया, एक साल पूछा गया, समय इस प्रकार से पूछा ही जाता है। और 2023 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका मतलब 2024 में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो याद रखिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा कैसे हुआ है बहुत सरल, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखिए आ गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा अभी बताओ, अभी आपने देखा क्या कि चुंबकीय क्षेत्र आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आपकी सदिश राशि, अगर सदिश राशि तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा होगी। अब इसके हमको क्या करना है, दिशा निकालना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है निम्नलिखित सरल नियमों से आधार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक नियम लिखा गया, क्या लिखा है, मैक्सवेल का नियम। अच्छा मैक्सवेल का यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, उसको लिख लीजिए। देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त
वर्त पेज दक्षिणावर्त पेज नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज नियम। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेज के नियम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ये नियम होता क्या, तो एकदम सिंपल सा नियम होता है कि यदि आपके पास ऐसे सपोज करो कि देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्या है पेज, ये क्या लिखे है पेज लिखे ना। अब पेज का मतलब क्या हो, पेचकस जिससे आप कसते हो। तो अगर आप देखो सिंपल से आप एक पेचकस लो अपने दाएं दक्षिणा, यहाँ पे दक्षिणा जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है दाएं, तो अपने दाएं हाथ में आप एक पेंच ले लो। अब पेंच को कसो, पेंच को क्या करो कसो, जैसे मान लो ये आपका मेरे पास ये क्या है, ये आप सपोज करो पेंच है, अब इसको हम कस रहे हैं, देखिए क्या करें कस रहे हैं, तो कस रहे हैं ना, तो याद रखिए जब कसे तो जब पेज आप जानते हो पेज कसते हैं तो क्या होता है आगे बढ़ता है, जब ये आगे बढ़े तो पेज को कसते समय जब आगे बढ़ता है तो इसको जिस दिशा में हम घुमा रहे हैं, या ऐसे समझिए हम देखिए मेरे दाएं हाथ में है, इसको उंगलियां अगर हम इसको कस रहे हैं तो इस तरफ घुमा रहे हैं, तो जिस दिशा में घुमाते हैं उस दिशा में होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी अब यहाँ पे ध्यान, जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या है एक पेज है, यहाँ पर क्या है एक पेज, अगर इसको क्या करें घुमाएंगे तो आपको पता है देखिए अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो अब ध्यान समझो जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से ऐसे, ये पेज हो गया, अब इसको हम इस तरीके से घुमा इधर घुमा रहे हैं नीचे बढ़ेगा, तो ये जो दिशा है इसकी जो पेज की नोक है, देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए जो पेज की नोक है जिस दिशा में बढ़ रही है, दिशा में बढ़ रही है उसी दिशा में आपका, उसी दिशा में क्या होना चाहिए, उसी दिशा में आपका होना चाहिए विद्युत धारा, क्या होना चाहिए विद्युत धारा। अगर पेंच की दिशा में विद्युत धारा होगा तो आपकी जो अंगुली जिस दिशा में घूम रहे हैं उसी दिशा में आपका क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। यही नियम आपका था मैक्सवेल का पेंच का, कि अगर आप सिंपल से पेंच को कस रहे हो तो अगर पेंच जो आगे बढ़ रहा है धारा की दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा आपकी अंगुलियों की दिशा में होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम था किसका, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का। इस प्रकार आप क्या कहते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाने का भी कुछ एक तरीका होता है। अब जैसे आपको चुंबकीय क्षेत्र कहीं है उसको आप कैसे दर्शा सकते हैं, तो उसको आप देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक नियम और है, देखिए लिखा है दाहिने हाथ के अंगूठे का, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालना चाहते हो तो एक और नियम से निकाल सकते हो, किसके, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम। अब दाहिने हाथ के अंगूठा नियम क्या होता है, देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ में एक सीधी धारा ले जाने वाला चालक इस प्रकार रखा जाता है कि हाथ का अंगूठा धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है तो मुड़ती अंगुलियों की दिशा बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा में प्रतिनिधित्व करेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको नहीं समझा सिंपल छोड़ो, ऐसे समझो, ये आप मेरे पास एक चालक, ये क्या है मेरे पास एक चालक है, अब इस चालक में देखो इधर इसकी नोक है ना, इधर धारा जा रही यानी इसके पीछे से इधर सिर की ओर या नोक की ओर धारा बढ़ रही यानी इस दिशा में बढ़ रही। अब इधर धारा बढ़ रही तो हमको क्या करना है, सिंपल से अपना दायां हाथ उठाना है, दायां हाथ लेकर, अब दायां हाथ लेकर आ गए, अब इस दायां हाथ को उसी दायां हाथ को इस प्रकार फैलाना, इस प्रकार मतलब अंगुलियां से हो और 90 से हमारा क्या हो अंगूठा, 90 से क्या हो अंगूठा हो। अब इस अंगूठे की जो दिशा है उसको इस धारा की दिशा में कर, धारा क्या करना है दिशा, देखो इस तरफ धारा जा रहा था, इधर कह रहे हैं हम दाएं हाथ के अंगूठे को रखने, तो हमारी जो अंगुलियां हैं अब इनको हम बता, तो अंगुलियां की जो दिशा है जिस दिशा में अंगुलियां मुड़ी है यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, यही क्या करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो ये दूसरा नियम है जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अब कहा क्रॉस और बिंदु का अर्थ, क्रॉस और बिंदु देखिए क्या होता है, तो क्रॉस अब समझो देखो आपका क्रॉस एंड, अब बिंदु का मतलब होता है डॉट, इन दोनों का अर्थ आपको समझना। देखिए क्रॉस और डॉट क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना होता है, क्या होता है प्रदर्शित करना। अभी आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र देख लिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे देख लिया, फिर बात क्या आती है कि आप क्या करो इसको दर्शाओगे कैसे, जैसे आप मान लो आप अभी कुछ लिख कर चले गए, अब कापी में लिख कर बंद कर दे दिए बोर्ड एग्जाम में, अब वहां एग्जामिनर को थोड़ी आप बताना जाओगे कि हमने यहाँ बताया कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर है, अंदर है बाहर है ऊपर है नीचे, ऐसा नहीं, तो आप एग्जामिनर को किस तरह दर्शाओगे, आप लिख कर दर्शाओगे। अब आप उसके लिए आपको हिंदी में लिखना होगा, तो हिंदी में ना लिखकर आप जिस भाषा में उसको दर्शा सकते हो उसी को, तो लिखिए यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और कागज तल में निर्देशित किया जाता है इसे क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि यदि चुंबकीय क्षेत्र में, चलिए ये आपका अधूरा है मैं आपको पूरा देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास एक चालक, ये टेढ़ा हो गया इसको सीधा करते पहले, ये
ये एक चालक है। अब इस चालक में देखो, इस चालक में क्या है आपका, इस चालक में धारा जा रही है, इस चालक में क्या हो रही है, इस चालक में आपका धारा जा रही है आई। क्या जा रही है, धारा आई। अब इस धारा, देखिए धारा की दिशा किधर है, ऊपर, नीचे से कहां, ऊपर। अब हम इसके क्या देखने वाले हैं, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखोगे तो क्या, देखो अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो आपको दो नियम पढ़ा है, तो किताब भाषा मान लो आपको तो पूछ लिया जाए तो कैसे होगा। अब देखो इसी नियम का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप दिखाएं आपको, इसी नियम के अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप, तो देखो इसी नियम का मॉडिफाइड रूप देखोगे तो आपको आज बताने वाले हैं क्या, जेपी स्टार मेथड। जेपी स्टार मेथड ये आपका क्या है, देखिए ये अभी आपने क्या पढ़ा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा ना, या मैसो के द्वारा, इन्हीं दोनों नियम का क्या है, ये एक्स्ट्रा अल्ट्रा लेवल रूप है। इसको बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाटा, चाटा नियम। अच्छा बताओ, आपसे बोल दिया जाए कि आपको दिशा निकालने के लिए बस एक पाका मारना, अच्छा बताओ किसी को मारने में मजा आता है, अरे भाई मत मारना, किसी को दिक्कत हो जाएगा उसको, और भी गुस्सा हो जाएगा तो तुम एक मारो दो मार देगा, ज्यादा बढ़िया हो चारों मार के चला जाएगा। हाँ? तो मारना नहीं है, हालांकि मार मतलब नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, मार सकते हो नहीं, नहीं अपने फायदे के लिए मारो, कोई आपको नुकसान ना हो तो कर सकते हो नहीं, और आपका फायदा ही आपको समझ में आना चाहिए। देखो चाटा नियम होता है क्या, जैसे आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है, तो अभी आपने बताया क्या, चाटा नियम क्या देखा था, आप ऐसे किए थे, अंगूठे की दिशा में ले गए थे, यही नियम। देखो सिंपल, आप क्या करो, अपना दायां हाथ उठाओ, इससे आपको चाटा मार, इससे क्या करना है, चाटा मार। देखो आप दायां हाथ उठाओ, इससे अंगुलियां फैलाओ। अब इसको क्या करो, देखो जो अंगूठा है इसको ले जाओ किसमें, धारा की दिशा, किसमें ले जाओ, धारा की दिशा, यानी जिस तरफ धारा जा रही है, मान लो हमारे पास क्या है, एक चालक है, इसमें इस ऊपर धारा जा रही है, तो अंगूठों किधर ले जाए। अब हमको जिस बिंदु पर निकालना है, देखो आपको एक बार पता होना चाहिए कि अगर इस चालक में धारा जा रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना, तो आपको कहाँ निकालना, कहाँ निकालना, तो आपको मान लो देखो, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल लिया है, देखो इस चालक के कारण यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई बिंदु है Q, तो P और Q को हमको निकालना है, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसको निकालना है। देखो आप क्या करोगे, देखो अगर इसके कारण आप यहाँ निकालोगे तो आप चार्टर नियम क्या लगाओगे, देखो आज धारा ऊपर जा रही है, देखो ऐसे धारा ऊपर जा रही है, अब यहाँ पर आप अंगूठे वैसे ले जाओ, अब आपको देखो किस बिंदु पर निकालना है, P पर, इधर है, P इधर है ना, P कहाँ इधर है, अब Q इधर, तो अगर अगर आपको उल्टा लिखा तो एडजस्ट करो, देखो अभी मान लो अगर P यहाँ पर है इस बिंदु पर, तो आप P पर ले जाओ चाटा मारो, अब P को क्या करो, चाटा मारो, देखो धारा यहाँ है, P बिंदु पर ले जाओ चाटा मारो, तो चाटा किधर मारो, आप इधर मारो ना, देखो आपकी तरफ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये आपका लंबवत अंदर की ओर, कहाँ होगा, लंबवत अंदर की ओर। तो याद रखो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत अंदर की ओर होता है तो उसको दर्शाते हैं क्रॉस, किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से। अगर चुंबकीय क्षेत्र दिशा अंदर की ओर लंबवत होता है तो उसको किससे दर्शाते हैं, क्रॉस से। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सिंपल सा है, क्रॉस मतलब यहाँ पर क्या है, क्रॉस का मतलब आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, लंबवत अंदर की ओर, कहाँ है, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत अंदर की ओर, ये पहला समझ में आ गया। अब दूसरा बिंदु देखो, P पर निकालो, इसी पर आप Q पर निकालो, अब देखो धारा की दिशा इधर ही है, अब हमको क्या करना है, इस तरफ Q इधर है तो Q इधर ले जाए, अब यहाँ पे ले जाएंगे, अब यहाँ पर चाटा मारेंगे तो मेरे तरफ आ, मेरा मतलब इधर, अगर ये आप कागज तल देखोगे तो कागज तल जैसे है, अगर कागज तल देखो तो ये कहाँ रहा, ऊपर, कहाँ रहा है, ऊपर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप Q बिंदु पर देखोगे तो यहाँ लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत कहाँ रहा है, ऊपर, तो देखो जब लंबवत ऊपर की ओर दिशा आता है तो इसको डाट से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, डाट से, याद रखना आप, अगर लंबवत ऊपर की ओर होता है किससे दर्शाते हैं, डाट से। तो यहाँ पर जो आपका डाट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये क्या है, लंबवत बाहर, लंबवत बाहर। तो याद रखो इस प्रकार से आप क्या करते हो, चार्ट नियम से सिंपल सा निकाल सकते हो। अगर आपको तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है तो आपको क्रॉस प्रोसेस दर्शाना होगा, और अगर वही तल के लंबवत बाहर की ओर तो आपको डाट प्रोसेस, बाहर निकलेगा तो डाट और अंदर जाएगा तो क्रॉस। इस प्रकार आप याद रख सकते हो, यही आपका था क्या, क्रॉस और बिंदु यानी डाट का अर्थ। तो क्रॉस और डाट समझ में आ गया, इस चीज को आप याद रखो, इसी तरीके से आपको दर्शाना है, आगे आपको मिलेगा, ठीक है, चलो।